आप सुन रहे हैं काशी का सफर आरजे ट्विंकल के साथ। और वक्त हो चला है कुछ जानने का, समझने का और कुछ समझाने का। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं काशी के इतिहास के पन्नों में से ढूंढ के निकाली हूँ एक संगीतकार को, जो केवल गायक ही नहीं, फिल्म निर्माता भी थे और उन्होंने अनेक फिल्मों में गीत भी गाए थे। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ हेमंत कुमार मुखोपाध्याय जी की, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ, लेकिन इनका परिवार पश्चिम बंगाल के बहारू गांव से संबंध रखता था। 20वीं सदी से ही इनका परिवार कोलकाता में ही आकर बस गया था। हेमंत कुमार जी कोलकाता में ही पले बढ़े और वहीं शिक्षा प्राप्त की और वहीं पे उनकी मुलाकात उनके दोस्त सुभाष मुखोपाध्याय जी से हुई, जिसके बाद वे लेखक भी बन गए। और आज मैं बात कर रही हूँ संगीतकार हेमंत कुमार जी की, जिन्होंने इंटर पास करने के बाद यादवपुर विश्वविद्यालय में अभियांत्रिक की पढ़ाई में प्रवेश लिया, लेकिन संगीत के क्षेत्र में मन लगने के कारण उन्होंने अभियांत्रिक की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ दिनों के बाद उन्होंने साहित्य में भी हाथ आजमाया और उनकी लघु कथाएं बंगाली पत्र पत्रिकाओं में भी छपने लगी। लेकिन 30 के दशक में उन्होंने स्वयं को संगीत के प्रति समर्पित कर दिया। वापस लौटकर बताऊंगी कि उनका संगीत का शुरुआती दौर कैसा रहा और उनके परिवार में कौन कौन थे। और चलिए बात करती हूँ कि इनके परिवार में कौन कौन थे। हेमंत कुमार 4 भाई बहन थे, जिसमें 3 भाई और 1 बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम तारा ज्योति था, जो बांग्ला साहित्य में लघु कथाकार के नाम से जाने जाते हैं, और छोटे भाई का नाम अमल मुखोपाध्याय जी था, जो बंगाली फिल्मों में संगीतकार थे। इनकी बहन का नाम नीलिमा था। 1945 में इनकी शादी बेला मुखर्जी के साथ हुई, जो कि एक वो गायिका थी। इनकी पत्नी ने कई बांग्ला फिल्मों में भी गीत गाया, लेकिन शादी के बाद वह फिल्मी दुनिया में जमी नहीं। हेमंत कुमार को 2 संतानें हैं और उनके बेटे का नाम जयंत तथा बेटी का नाम रेणु था। रेणु ने भी संगीत के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। हेमंत कुमार के बड़े बेटे की शादी 1970 की मशहूर फिल्म अभिनेत्री मौसमी चटर्जी से हुई थी। वापस लौट के बताने वाली हूँ कि इनका संगीत का करियर कैसा रहा। और आज मैं बात कर रही हूँ संगीतकार हेमंत कुमार जी की, और चलिए बताती हूँ कि इनका संगीत का दौर कहाँ से शुरू हुआ। इन्होंने अपने दोस्त सुभाष की मदद से हेमंत कुमार ने 1933 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया था। उसके बाद बंगाली संगीतकार शैलेश दास गुप्ता से काफ़ी इनको प्रेरणा मिली थी। 1980 के दशक में इन्होंने टेलीविज़न पर कहा था कि इन्होंने उस्ताद फैयाज खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी, लेकिन उस्ताद की मौत के बाद इनका ये क्रम टूट सा गया। हेमंत कुमार ने अपना पहला गैर फिल्मी संगीत का डिस्क कोलंबिया लाबेल कंपनी के लिए जारी किया था, जिसमें संगीत शैलेश दास गुप्ता ने, गीत नरेश भट्टाचार्य जी ने दिए थे। जिस कार्य में आपकी रुचि है, अगर वो कार्य करें तो वो कार्य जरूर सफल होता है। हेमंत कुमार जी को संगीत में रुचि थी और उन्होंने नाम भी कमाया। 1984 में वे हर साल ग्रामोफोन कंपनी के लिए गैर फिल्मों में गाना गाते थे। उनका पहला हिंदी डिस्क इसी कंपनी के लिए जारी हुआ था, जिसमें 2 गीत, पहला कितना दुख भुलाया तुमने और दूसरा ओ प्रीत निभाने वाली काफी मशहूर हुआ था, जिसे लिखा था फैयाज हाशमी ने और संगीत दिया था कमल दास गुप्ता ने। इन्होंने फिल्म इरादा के लिए पहली बार हिंदी में गीत गाया था, जिसमें पंडित अमरनाथ ने संगीत दिया था और बोल अजीज कश्मीर के थे। इन्होंने 1944 में बंगला फिल्म प्रिया बंगधाबी के लिए पहली बार संगीत रिकॉर्ड करवाया था और इसी साल इन्होंने कोलंबिया लाबेल के लिए गैर फिल्मी संगीत रिकॉर्ड करवाया था। हेमंत कुमार जी ने सन 1947 में बांग्ला फिल्म अभियात्री के लिए संगीत दिया था
और उस समय तक इनके गीतों को काफी सराहना मिलती थी। इसके बाद भी वे किसी बड़े व्यावसायिक सफलता से दूर थे। उस समय उनके समकालीन गायकों में तलत महमूद, सुधीर लाल चक्रवर्ती, धनंजय भट्टाचार्य आदि प्रमुख थे। और 26 सितंबर 1989 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई। कहानियाँ कोई भी झूठ नहीं होती, या तो वो हो चुकी होती हैं, या फिर वो हो रही होती हैं, या फिर वो होने वाली हैं। काशी के सफर में मैं आपको बताती हूँ काशी के विभूतियों के बारे में। और अगर आपके पास भी काशी से ही रिलेटेड कोई तथ्य है, कोई कहानी है, तो उसे मुझ तक पहुँचाइए। आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर RJ ट्विंकल के नाम से।